तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी से रविंदर रैना यहाँ पर पहुंचे हैं। रैना सर, आप मिले हैं जो घायल लोग हैं, क्या सिचुएशन है, थोड़ा सा जानकारी दीजिए। रैना साहब, थोड़ी जानकारी दीजिए, क्या कंडीशंस है अभी फिलहाल जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं पुंछ में इतना हाल बना हुआ है, क्या कहेंगे सर? पाकिस्तान की आर्मी ने पाकिस्तान की ओर से पुंछ शहर के जो आम शहरी हैं, रिहायशी इलाकों में गोलाबारी की गई है। 1000 से ऊपर आर्टिलरी के फायर्स पाकिस्तान की फौज ने पुंछ शहर में किए। पुंछ के आम शहरियों को, सिविलियंस को पाकिस्तान के बुज़दिल आर्मी ने हमारे शहरियों को निशाना बनाया। चूंकि पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एयरफोर्स हमारे जवानों से तो वो लड़ नहीं सकते, क्योंकि बुज़दिल और कायर हैं। तो बुज़दिल और कायर पाकिस्तानी फौज ने पुंछ के आम शहरियों को निशाना बनाया, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई, जिसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे, गुरुद्वारा के अंदर हमारे सिख भाई, मस्जिद के एक मौलवी साहब, सुरनकोट के 2 ट्विंस भाई बहन, मेंढर के लोग, और उसी तरह उड़ी में और करना में भी पाकिस्तान की बुज़दिल फौज ने आम शहरियों को निशाना बनाया है। 50 के करीब लोग जख्मी हैं। बहुत सारे लोग पुंछ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जेर इलाज चल रहे हैं। 9 लोगों को जम्मू के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में लाया गया है। मैं आज बॉर्डर के एरिया से, रजौरी पुंछ से यहाँ मेडिकल कॉलेज आया हूं, और यहाँ जो लोग जेर इलाज चल रहे हैं जम्मू के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में, इनका हालचाल पूछने, इनको देखने आया हूं। यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ के प्रिंसिपल, सुपरडेंट साहब, डिप्टी मेडिकल सुपरडेंट, तमाम डॉक्टर्स, तमाम यहाँ के पैरामेडिकल स्टाफ बहुत मेहनत कर रहे हैं। रात से ही अलग अलग लोगों का यहाँ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ऑपरेशंस किए गए, एम्बुलेंसेस अरेंज की गई, क्रिटिकल एम्बुलेंसेस, और लोगों को यहाँ पहुंचाया गया। हमारी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी रजौरी, डीसी पुंछ, एसएसपी रजौरी, एसएसपी पुंछ, डीआईजी रजौरी पुंछ, सिविल सोसाइटी के लोग, आर्मी के लोग, सब मिलजुल कर राहत और बचाव कार्य में लगे हैं। जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार, केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार, सिविल सोसाइटी, सब मिलजुल कर हम लोग इस वक्त बॉर्डर के अंदर रहने वाले लोगों में राहत और बचाव कार्य जो है वो शुरू किया गया है। हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स और मैनेजमेंट को पूरे तरीके से अलर्ट रखा गया है। बहुत सारे एरिया से लोगों की माइग्रेशन हुई है। नौशहरा का बॉर्डर का एरिया, झंगड़, सरिया, सेर, मकड़ी, लाम, लड़ोका, पुखरनी, डूंगी, केरी, मंजाकोट के एलओसी के एरिए, मेंढर, बालाकोट, पुंछ के जो एलओसी के एरिए, वहां से बहुत सारे लोगों की माइग्रेशन भी हुई है। उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लाया गया है। सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ आम लोग, आम शहरी सब मदद कर रहे हैं जो लोग अफेक्टेड हैं। पाकिस्तान ने हमेशा एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया है। वहीं कश्मीर के उड़ी में एक गांव है इस्लामाबाद, और वादिये करना में, टंगधार में भी रिहायशी इलाकों में
भारी गोलाबारी पाकिस्तान ने की है, वहां भी राहत और बचाव का काम एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन और लोगों की मदद से कर रहे हैं। हमारी इस समय कोशिश है कि जो लोग जख्मी हैं उनका सही ठीक से इलाज हो जाए। कुछ लोगों को पीजीआई चंडीगढ़ शिफ्ट किया गया है। हमें उनकी भी फिक्र है, उनका भी हालचाल जान रहे हैं और हमारी कोशिश है कि जो जख्मी हालत में यहां पहुंचे हैं उनको ठीक उपचार करके उनका स्वास्थ्य ठीक हो, ऐसा हमारा प्रयास है। सर, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कोई मैसेज रहेगा इस समय? भारत ने तो आम नागरिक पर अटैक नहीं किया, पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है। किस तरह का एक्शन जो है भारत ले सकता है इस पाकिस्तान की आर्मी बुजदिलों की आर्मी है, बुजदिल मुल्क की बुजदिल आर्मी है। पाकिस्तान की आर्मी हमारी आर्मी से तो टक्कर ले नहीं सकती, इसलिए सिविल लोगों को, आम लोगों को, रिहायशी लोगों इलाकों में गोलाबारी कर रहे हैं। हिंदुस्तान की एयरफोर्स ने और हमारी आर्मी ने तो आतंकवादियों के, दहशतगर्दों के अड्डे तबाह किए हैं। पीओके में, भावलपुर में, लाहौर के पास हमने तो आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप ध्वस्त किए हैं, दहशतगर्दों के अड्डे हमने तबाह किए हैं। हमने कोई पाकिस्तान के लोगों को निशाना नहीं बनाया। हिंदुस्तान की एयरफोर्स, हिंदुस्तान की आर्मी ने किसी सिविलियंस को पाकिस्तान में टारगेट नहीं किया है। हमने आतंकवादियों के अड्डे तबाह किए हैं। जो मोदी साहब ने कहा था कि पहलगाम के गुनाहगारों को मिट्टी में मिला देंगे, और वो उनको तो हमारी फौज ने, एयरफोर्स ने मिट्टी में मिलाया है, लेकिन किसी एक पाकिस्तान के आम शहरी को खरोच तक नहीं आई है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने रजौरी, पुंछ, उड़ी, करना में, अखनूर में रिहायशी इलाकों को टारगेट किया है। यह दिखाता है कि पाकिस्तान की फौज बुजदिलों की, कायरों की फौज है। सर, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कोई सुनो, पैगाम रहेगा सर आपकी ओर से? देखिए, आतंकवादी जो पहलगाम में घटना हुई थी उसका बदला तो यकीनन लेना था। जिन आतंकवादियों ने पहलगाम में खूनी खेल खेला था, उन्होंने हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को कहा था कि जाके अपने मोदी को बता देना, और हमारी बेटियों ने, हमारी बहनों ने जब मोदी साहब को बताया तो फिर स्वाभाविक है मोदी साहब ने जमीन के पाताल से भी निकालकर उनको बता दिया कि ये हिंदुस्तान है। जो हिंदुस्तान की ओर टेढ़ी नजर करके देखेगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। हिंदुस्तान के दुश्मनों को 7 समुंदर पार से भी निकाल के हिंदुस्तान उनको उनकी सजा देगा। सर, रोज ब्लैकआउट हो रहा है, लोग भी इस वक्त डर के माहौल में है, कोई पैगाम रहेगा लोगों के लिए? सर, रोज ब्लैकआउट हो रहा है। तू किस तरह आयो? अच्छा, मैं चलिया सीधा पुंछ चलिया, रजौरी पुंछ चलिया वापस। किसी किस्म का कोई मसला है नहीं? ठीक है जनाब, मैं जा रहा हूँ, मैं वापस रजौरी पुंछ जा रहा हूँ। बॉर्डर के ऊपर माइग्रेशन हुई है, वहाँ बड़ा जो बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त रविंद्र रैना हालांकि हमारे साथ थे। जो कुछ भी उनके हवाले से कहा गया वो हमने आपको जरूर सुनाया, और मैं यही बता दूं कि रविंद्र रैना की ओर से यही कहा गया कि ये मोदी का भारत है, हालांकि ये नया भारत है। और जैसा कि उन्होंने कहा था कि आप मोदी को बता दीजिएगा, हालांकि अब मोदी की ही उन बेटियों ने जो है वो कहीं ना कहीं पूरे पाकिस्तान को बताया कि जब हिंदुस्तान हालांकि बदला लेने पर आएगा तो घर के अंदर घुसकर भी जरूर मारेगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता रविंद्र रैना इस वक्त हमारे साथ थे। हालांकि हॉस्पिटल में 9 लोगों को जो है वो उपचार के लिए लाया गया था, जिनमें से 2 लोगों को यहाँ से जो है वो रेफर कर दिया गया है। हालांकि अभी भी 7 लोग यहाँ पर जो है वो शिफ्ट है, जिनका उपचार जो है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है। हालांकि उन्हीं लोगों का हाल पूछने के लिए इस वक्त रविंद्र रैना जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे, और कहीं ना कहीं जो उनके परिजन है उन्हें जो है वो इस वक्त यहाँ पर सहारा देने के लिए रविंद्र रैना जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे। जो लोग इस वक्त हमें देख रहे थे, क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया है, वो अपनी राय देकर जरूर बताइएगा।